हरिओम। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल, अमरावती, योग विभाग। आज हम वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। पूर्व तैयारी, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ जंघा सटे हुए, सीना बाहर, नज़र सामने। धीरे धीरे अपने राइट पैर को ऊपर उठाइए और लेफ्ट पैर की जंघा के ऊपर जितना हो सके उतना फिक्स कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधों के लाइन में लेके आइए, हथेली आसमान की तरफ। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाइए, ऊपर जितना ऊपर लेके जा सकते उतना ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों की नमस्कार स्थिति। कुछ समय रुकने के बाद स्थिर अवस्था में धीरे धीरे वापस आइए। बहुत बढ़िया। कंधे तक हाथ आने के बाद हथेली ज़मीन की तरफ, धीरे धीरे हाथ नीचे, धीरे से पैर नीचे। दूसरे तरफ से सेम ऐसे ही करना है। दूसरे पैर को उठाइए, पहले पैर की जंघा पर फिक्स कीजिए। धीरे धीरे दोनों हाथ कंधों के लाइन में, हथेली आसमान की तरफ। धीरे धीरे हाथ ऊपर। कुछ पल इस अवस्था में स्थिर रहने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। यह वृक्षासन है। अभी हम गरुड़ासन का अभ्यास करेंगे। अपने राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट पैर के घुटने के ऊपर रखते हुए पैर को फोल्ड कीजिए। वेरी गुड। थोड़ा सा आगे की तरफ झुकिए। दोनों हाथ बिल्कुल आपके चेस्ट के सामने एक दूसरे में फंसा दीजिए। बहुत बढ़िया। इस अवस्था में कुछ समय रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। यही आसन दूसरी तरफ से करना है। फोल्ड कीजिए जितना हो सके उतना, उसको लपेट लीजिए पैर को दूसरे पैर से, हाथों को एक दूसरे में। बहुत बढ़िया। रिलीज। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। इसके बाद हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन में हमारे शरीर की स्थिति त्रिकोणल, डायगोनल की तरह होती है। अपने लेफ्ट पैर को उठाकर 3 से 4 फीट दूर फेंक दीजिए। धीरे से अपने राइट हैंड को, लेफ्ट हैंड को कंधों के लाइन में लेके आइए, हथेली ऊपर। धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाइए और नीचे के हाथ को नीचे की तरफ खींच के रखिए, जितना खींच सकते हैं। यह त्रिकोणासन। कुछ समय रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। दूसरे हाथ से फिर से पैर को उठा के पटकना है। धीरे धीरे हाथ ऊपर, हथेली आसमान की तरफ। धीरे धीरे हाथ ऊपर खींचिए, हाथ को नीचे के हाथ को नीचे की तरफ। कुछ समय रुकने के बाद धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम उत्कटासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथ सीधे चेस्ट के सामने, हथेली ज़मीन की तरफ। धीरे से अपने एड़ियों को ऊपर उठाइए, पैरों के पंजे पर बैलेंस कीजिए और जिस प्रकार से आप चेयर पर बैठते हैं उसी प्रकार से बैठने का प्रयास कीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, थाइज पैरेलल टू ग्राउंड। कुछ पल इस आसन में रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। उत्कटासन। धीरे धीरे हाथ नीचे।
इसके बाद हम बैठे हुए आसन करेंगे, बैठकर आसन करेंगे। सबसे पहले वज्रासन में योग मुद्रा लगाएंगे। यहाँ पे प्रणय सर वज्रासन में बैठे हुए हैं। धीरे से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ लाकर एक दूसरे को बांध दीजिए। रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकिए। माथा ज़मीन पर लगाने का प्रयास कीजिए। झुकने का जो समय है वह बिल्कुल धीरे धीरे आगे की तरफ एक ही समय से झुकना है। स्पीड एक ही रखनी है, गति एक ही रखनी है। इस आसन में सांस छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकिए। कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। स्लोली धीरे धीरे वापस। योग मुद्रा, वज्रासन में योग मुद्रा। धीरे से दोनों हाथ सामने की तरफ। इसके बाद हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन में बैठे हुए हैं, घुटनों के बल खड़े हो जाइए। अपने एक एक हाथ को आगे से घुमाते हुए, शोल्डर से घुमाते हुए पीछे अपने एड़ियों पर रख दें। शरीर को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करें। गर्दन पीछे झूलती हुए छोड़ दें। उष्ट्रासन। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे विपरीत क्रम से वापस आए। वज्रासन में बैठे। इसके बाद हम पद्मासन का अभ्यास करेंगे। पद्म यानी कमल पुष्प। हमारे शरीर की आकृति कमल पुष्प की तरह होती है, इसीलिए इसे पद्मासन कहते हैं। यह ध्यानात्मक आसन है। धीरे से अपने राइट पैर को उठाइए, हाथ से लेफ्ट पैर की जंघा के ऊपर रखिए। लेफ्ट पैर को उठाइए, राइट पैर के जंघा के ऊपर रखिए। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। यह पद्मासन की अवस्था है। रिलीज, रिलैक्स। इसके बाद हम गोमुखासन का अभ्यास करेंगे। गो यानी गाय। गाय के मुख के समान हमारी शरीर की आकृति बनती है, इसलिए इसे गौमुखासन कहते हैं। धीरे से अपने राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट पैर के ऊपर पीछे की तरफ लेके जाइए। लेफ्ट पैर को पीछे की तरफ मोड़ दीजिए। घुटने के ऊपर घुटना आना चाहिए। दोनों हाथ कंधों के लाइन में सीधे। अब यहाँ से जो पैर ऊपर है उस हाथ को ऊपर की तरफ से, और जो पैर नीचे है उस हाथ को नीचे की तरफ से पीछे की तरफ लेके जाइए। सीधा बैठिए और पीछे दोनों हाथ एक दूसरे को फिंगर लॉक कर दीजिए। गर्दन सीधी। इस अवस्था में कुछ समय रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। दोनों पैर सीधे कीजिए। फिर से एक बार विपरीत क्रम से यह आसन करना है। जो पैर पहले ऊपर था उसको नीचे, और जो पैर नीचे था उसको ऊपर की तरफ लाकर दूसरी तरफ से इस आसन को करना है। गौमुखासन। कुछ पल रुकने के बाद धीरे से वापस आ जाइए। इसके बाद हम पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करेंगे। सीधे बैठिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को कंधों के लाइन तक लेके आइए। हथेली आसमान की तरफ। धीरे धीरे हाथ ऊपर खींचे, हाथ को ऊपर, हथेली सामने की तरफ। धीरे धीरे कमर से आगे झुकते हुए
अपने चेस्ट को आपके घुटनों पर तथा हाथ को अपने पैरों पर लगाइए। यह पश्चिमोत्तानासन है। कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। इसके बाद हम अर्धमच्छिंद्रासन करेंगे। अपने राइट पैर को फोल्ड करते हुए लेफ्ट पैर के घुटनों के बाहर से रखिए। दूसरे पैर को फोल्ड करते हुए अपने हिप के पास लेके आइए। दोनों हाथ कंधों के लाइन में। धीरे से अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए जो पैर ऊपर है उसका हाथ पीछे और जो पैर नीचे है उसका हाथ घुटने से बाहर आते हुए अपोजिट साइड के पैर की उंगलियों को पकड़ेगा, गर्दन पीछे की तरफ। कुछ पल रुकने के बाद धीरे धीरे वापस आइए। दूसरी तरफ से फिर से यह आसन दोहराएंगे। अर्धमच्छिंद्रासन। मच्छिंद्रनाथ ऋषि इस आसन में घंटों दिनों तक बैठते हैं, इसीलिए इसे मच्छिंद्रासन कहा जाता है। कुछ पल रुकने के बाद फिर से धीरे धीरे वापस आ जाइए। यह हमारे बैठे आसन यहीं पे समाप्त होते हैं। डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती द्वारा प्रस्तुत। हरि ओम।